प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 कार्य पुस्तिका, अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना हो साधन उपलब्ध हैं। क्या भाग है? आप चित्र में दिखाए गए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। प्यारे बच्चों, इसमें है हाथी, यहाँ पर इसके बाद में बस, साइकिल, हवाई जहाज, घोड़ा, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं? प्यारे बच्चों, हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी और साइकिल। इसके बाद में ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो? बस, साइकिल, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। इसके बाद में उचित मिलान करो। यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं, हवाई जहाज, नौका या नाव कहते हैं, रेलगाड़ी, बस और रॉकेट। तो प्यारे बच्चों, इनका हमने मिलान करना है। जैसे घर से स्कूल तक जाने के लिए हम स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपने नगर से चेन्नई जाने के लिए रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग करते हैं। नदी को पार करने के लिए नौका का या नाव का प्रयोग करते हैं। और हरियाणा से अमेरिका जाने के लिए हम एरोप्लेन या हवाई जहाज़ के द्वारा जाते हैं। इसके बाद आगे है, तुम्हें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है? कोई तो 3 उदाहरण दीजिए। सिलाई के लिए कपड़ा मापने में, मकान बनाने के लिए भूमि मापने में, मेज़ बनाने में आदि। गतिविधि, राकेश व मोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया। तो इसमें राकेश का उत्तर 6 सेंटीमीटर है और मोहन का उत्तर 5 सेंटीमीटर है। किसका उत्तर सही है? मोहन का। इसमें है प्यारे बच्चों, राकेश ने 1 सेंटीमीटर से मापना शुरू किया, जिसका उत्तर सही नहीं है। उसने क्या गलती की है? उसको 6 में से 1 घटा देना चाहिए था, तो 5 सेंटीमीटर उत्तर आता। उसे आप क्या सलाह दोगे? प्यारे बच्चों, मापन 0 या 0 से शुरू करना चाहिए। करके देखो। साइकिल का एक पहिया लो, उस पर एक जगह रंग में डूबा रुई का फोया बांध दो। अब इस पहिए को चलाओ। हर चक्कर में रुई से एक रंग का निशान बनेगा। एक निशान से दूसरे निशान की दूरी माप करो। प्यारे बच्चों, कितनी आती है? 44 सेंटीमीटर आती है। तो अब इंच टेप की सहायता से पहिए की परिधि नापो, वो भी कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर आएगी। गतिविधि, नीचे दूरी मापन के कुछ प्रचलित तरीके दिए गए हैं। कदमों के द्वारा, मीटर स्केल के द्वारा, बलिष्ठ के द्वारा, स्केल के द्वारा, कोनी से हाथ की नाप के द्वारा। इन तरीकों का उपयोग करने के नीचे की दी गई लंबाई को माप कर लिखो। मेज की लंबाई बलिष्ठ में 5 सेंटीमीटर 5 बलिष्ठ है। कक्ष की लंबाई कदमों में 8 कदम है। एक रस्सी की लंबाई हाथ मापते हैं 12 हाथ है। इस तरह से। इसके बाद में है गतिविधि 3। एक कक्षा में अध्यापक ने 5 छात्रों को एक मेज की चौड़ाई को निम्न स्केल या फुटा व बलिष्ठ के अलग अलग मापने को कहा। छात्रों द्वारा मेज की ली गई माप निम्न तालिका में दर्शाई गई है। पहला छात्र 50 सेंटीमीटर, इसकी 3 से 1/2 बलिष्ठ है। दूसरा छात्र 4 बलिष्ठ है इसकी। तीसरा छात्र 3 है। चौथा छात्र 4 से 1/2 बलिष्ठ है और 5वां छात्र 3 से 1/2 बलिष्ठ है। उपर्युक्त सारणी को देखकर बताओ, 5 छात्रों द्वारा स्केल से ली गई माप
तो समान है, जबकि वृत्त शिली की माप अलग अलग क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों, सभी छात्रों की वृत्त की लंबाई अलग अलग होती है। आप अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटो। बारी बारी से सभी बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक बार इंच टेप से और एक बार अपने कदमों से माप कर निम्न सारणी में भरें। तो इसमें प्यारे बच्चों, छात्र का नाम राम, कदम 20 कदम, ये 40 फुट हो गया। श्याम है 18 कदम, ये 40 फुट है। मोहन 16 कदम, ये भी 40 फुट है। सीता 21 कदम, ये भी 40 फुट है प्यारे बच्चों। और लीला जो है 19 कदम, ये भी 40 फुट है। तो इसमें क्या कहता आगे, इन दोनों सारणी से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कदम बड़े छोटे होते हैं, इसलिए कदम मानक मात्रक नहीं है प्यारे बच्चों। इंची टेप क्या है? मानक मात्रक है। किसी शहर में हर चीज़ का माप वृत्त से लिया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती होंगी। किसी व्यक्ति की वृत्त बड़ी होती है तथा किसी की छोटी। सभी का माप एक समान नहीं होगा। गतिविधि 4, चित्र में दिखाए गए माप द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे बताई गई वस्तुओं की लंबाई माप कर उसके सामने लिखो। अंगूठे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, रबड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। ये किस प्रकार की गति है प्यारे बच्चों? जैसे इसमें घूमता हुआ पंखा वर्तुल गति है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है। साइकिल के पहिए की गति क्या है? वर्तुल गति है। और सिलाई मशीन की गति जो है सुई की गति दोलन गति है। लट्टू की गति क्या है? वर्तुल गति है। इस तरह से इसके बाद में आगे है गतिविधि 5, सामग्री मोटा धागा, एक छोटा पत्थर। प्यारे बच्चों, विधि है, एक छोटे पत्थर को धागे के एक सिरे में बांधकर दूसरा सिरा हाथ में रखो। अब हाथ में धागे की दाईं ओर धकेलो। धागे की गति का अवलोकन करो। प्यारे बच्चों, इसमें जो है यह किस प्रकार की गति है? इस स्थिति में हुई इसकी प्यारे बच्चों दोलन गति है। इस स्थिति में हुई गति को तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो? सरल लोलक की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति आदि। द्वितीय स्थिति, अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल मोल घुमाओ। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या देखते हैं इसमें? यह किस प्रकार की गति है? वर्तुल गति है। इस स्थिति में हुई गति के दैनिक जीवन में तुम और कहाँ कहाँ देखते हो? इसमें प्यारे बच्चों, घूमते हुए पंखे की गति, सिलाई के पहिए की गति, साइकिल के पहिए की गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने की गति। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ। गलत वाक्यों को सही करके लिखो। आगे है, रेलगाड़ी की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें रेखिक गति है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, इसको कंपन गति कहते हैं। ये प्यारे बच्चों गलत है, आवृत्ति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की गति को कहते हैं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ये सही है प्यारे बच्चों। आगे, वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं। ये भी सही है। इसे बाद में चाल बराबर है दूरी बटा समय। सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्यारे बच्चों हम निकाल कर देखते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उसकी चाल कितनी है? 24/2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसमें चय जो भाग है, ये ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है गलत है। इसके बाद में आगे है, नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए उनमें दिखाई गई विभिन्न वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम लिखो। इसमें पेंडुलम की गति दोलन गति है। आगे इसमें ये सरल रेखीय गति है, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है यहाँ पर। जुल्ले गति कौन सी है? वर्तुल गति है।
इसके बाद में आगे है, ये प्यारे बच्चों, ये जो ये चकड़ा है या गाड़ी है, इसको जो है ये लोग खींच रहे हैं, इसको सरलेखीय गति है। इसके बाद में मछली गति, सरलेखीय गति या अनियमित गति भी कह सकते हैं। ये महिला जो है एक बाल्टी को कुएं से बाहर खींच रही है, तो गिरने की गति जो वर्तुल गति है, और बाल्टी जो है की गति प्यारे बच्चों क्या है, सरलेखीय गति है। आगे ये तितली है, इसकी क्या गति है, अनियमित गति है। कितनी है, अनियमित गति है। इसके बाद में प्यारे बच्चों कहता है आगे, तितली कैसे गति करती है, बिंदु रेखा बनाकर दिखाओ और उसका नाम लिखो। इसमें प्यारे बच्चों इस तितली की जो है ये गति दिखाई गई है यहाँ पर ऐसे ही। पहले हमने पॉइंट लिए हैं, फिर इन पॉइंटों को मिला दिया। इसकी गति क्या है, असमान सरलेखीय गति है। ये वैसे तो इसमें सरलेखा जैसे यहाँ दिखाएगी, सरलेखा है ऐसे, मतलब परंतु इसकी गति क्या है, असमान सरलेखीय गति है। इसके बाद में आगे है, जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसी गति होती है, बिंदु रेखा से दिखाओ और उसका नाम लिखो। उसमें प्यारे बच्चों जैसे गेंद है, हम ऐसे उछालते हैं तो ऐसे आती है, तो इसको कहते हैं सरलेखीय गति। क्या कहते हैं इसको, हम सरलेखीय गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा विज्ञान व गणित कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।